Ji and Dr. R.K. Gupta ji for inviting me in the session here. I'm really thankful to you for giving me the opportunity to speak in front of the children. I think ये सारे students हैं, right? Student and teachers mixed. Okay. देखिए, एज वी ऑल नो कि आज का जो सेशन है उसमें हम ये जानेंगे कि नेचुरोपैथी क्या है, हम और नेचुरोपैथी को यूज करके हम अपनी लाइफस्टाइल से होने वाली जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि नेचुरोपैथी होती क्या है। देखिए, नेचुरोपैथी जैसा कि हम जानते हैं इसका मतलब है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा कोई थेरेपी नहीं, ये कोई एलोपैथी दवा की तरह कोई पैथी नहीं है। ये एक जीवन जीने की कला है, इसे हम जीवन जीने की पद्धति कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। और ये है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की यही दवा। तो हम ये समझेंगे कि कैसे पंच तत्व से हमारा शरीर बना है और कैसे पांचों तत्व यदि बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर से किसी भी तरह के रोग अपने आप निकल जाते हैं। देखिए, अगर आप में से मैं आपको हमें बीमारी होती क्यों है पहले हम ये समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आजकल होने वाली बीमारियां कितनी तरह की हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने हर सिम्टम को एक नाम दे दिया है। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, थायराइड है, बीपी है, हाई बीपी, लो बीपी, सोराइसिस, हाइपरटेंशन और स्टाई है, मल्टीपल बीमारियां हैं। तो हर लक्षण को एक नाम दे दिया गया है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है कि रोग एक, रोग का कारण एक और रोग का निवारण भी एक। मतलब रीजन ऑफ डिजीज इज ओनली वन, क्योर इज वन, सोल्यूशन इज वन। देखिए, हमारे शरीर में बीमारी आती क्यों है? जब हमारी बॉडी ड्यू टू आवर इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, ड्यू टू आवर पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड ड्यू टू आवर इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन, जब हम अपनी लाइफ को चलाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी आती है। जिस इंसान के शरीर में जो हिस्सा कमजोर है, मतलब जिस इंसान के शरीर में जो भी ऑर्गन कमजोर है, हमें उस ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी लग जाती है। नाउ बीट थायराइड, बीट हाई ब्लड प्रेशर, बीट एनी डिजीज, कारण एक ही है, हमारा पुअर लाइफस्टाइल और हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स। तो हमें ये जानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और हम इसे अपनाकर लाइफस्टाइल डिजीजेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक कपड़ा मैला हो गया है और यदि हम कपड़े को धो दें तो उसका सारा मैल निकल जाता है और कपड़ा हल्का हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा शरीर उल्टा सीधा खा के इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स लेकर जब हमारा शरीर बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा की मदद लेनी पड़ती है कि हमारे शरीर की बॉडी क्लेंजिंग हो जाए। जैसे गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं ना कि बॉडी की गाड़ी की सर्विसिंग हो जाए, उसी तरीके से हमें हमारे शरीर की सर्विसिंग कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा मैंने जैसे कहा कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, ये पंच तत्व हमें घर बैठे भी मिल सकते हैं और इन्हें बैलेंस करना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक तरीकों से। मैं आपको बताती हूँ पंच तत्व कैसे बैलेंस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं उन्हें हम अपने घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो हमारा पहला तत्व है वो है मिट्टी। मिट्टी को पांचों तत्वों का सार कहा गया है। हमारी बॉडी, देखिए, जो भी हम खाते हैं वो पेड़ों से मिलता है और पेड़ों को नरिशमेंट मिट्टी से मिलता है। मिट्टी में हम पानी देते हैं या पेड़ मिट्टी में ही उगते हैं। तो मिट्टी बेस है कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी आप कंज्यूम करके अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, वो हमें मड से मिलता है। तो तभी किसी ने कहा है, देखिए, मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछोना, मिट्टी दाना पानी है, मिट्टी ही तन बदन हमारा, ये सब ठीक कहानी है। हम कहते हैं ना कि शरीर बढ़ेगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो मिट्टी का
मिट्टी की इम्पोर्टेंस यहाँ तक है। रही बात पानी की, दूसरा तत्व है पानी। पानी जो है देखिए हमने सबको बताया कि हमारे शरीर में 70% वाटर है और अगर हमारे शरीर में कभी भी हमने पानी कम पिया या हम कहीं भी जाते हैं सिर्फ ठोस आहार खाते हैं पानी कम पीते हैं तो सीधा सीधा असर क्या होता है या तो कब्ज हो जाती है या आपको गैस बनने लगती है या आपको बड़ा अनईजी लगने लगता है और अगर हमें पानी ना मिले बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो हम प्यास के मारे कहते हैं ना हम मर जाएंगे पानी की जरूरत है तो पानी पीने से क्या होता है जब आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो पानी से यूरिन के थ्रू बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं पानी पीने से ही डाइजेशन बेटर होता है और आपका स्टूल फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक से होता है उसके बाद क्या होता है कहावत सुनी है ना इसको बहुत गुस्सा आ रहा है इसको ठंडा पानी पिलाओ तो जब पानी हमारे शरीर को ठंडक देता है जब भी हम पानी पहले क्या होता था लोग जब घर आते थे तो पैर हाथ अच्छे से पानी से धोकर मुंह धोकर फिर वो बैठते थे ताकि जो बाहर से आते हैं इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज लेकर आते हैं तो घर आकर वो सारा गुस्सा ठंडा हो जाए बिल्कुल मन शांत हो जाए और शांत मन से हम खाएं लेकिन आजकल हमारा शेड्यूल क्या है एक हाथ में फोन होता है उसको ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और एक हाथ से हम खा रहे होते हैं हमें यही नहीं पता लगता हमने कितनी रोटी खा ली है या हमने 5 मिनट में खाना खाया या हम आधा घंटा उसी प्लेट को लेकर बैठे हुए हैं गर्म पानी की बात करें तो जैसे जैसे गर्म पानी की बात करते हैं तो गर्म पानी से नहाना गर्म पानी में पैर रखना इससे हमारे शरीर की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं तो मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि जब शरीर में 5 तत्व की पूर्ति हमें करनी है तो पानी की पूर्ति कैसे होती है उसके बाद आती है हमारी अग्नि तत्व अग्नि तत्व के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सूर्य यदि आपको ठंड लगी है या आपको बहुत तकलीफ है आपको शरीर में बहुत दर्द है और तो आप थोड़ी देर भी धूप ले लेते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है और आपके शरीर में अग्नि तत्व की पूर्ति हो जाती है सूर्य चिकित्सा जो होती है जब सन बाथ आप लेते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए सूर्य की किरणों से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स भी मिलते हैं जिसे हम रंग चिकित्सा जब हम क्रोमोथेरेपी पढ़ाते हैं देन वी टीच इट तो अग्नि तत्व की पूर्ति हमें सूर्य में बैठने से भी हो जाती है इस वक्त मौसम जो हमारा सर्दी का मौसम है इसमें आपको करना ये चाहिए कि 1 बजे से पहले 30 to 35 मिनट्स तेज धूप में बैठें और उसके बाद बॉडी को अच्छे से पोंछ लें आप देखेंगे कि जो बॉडी में होने वाली छोटी छोटी जॉइंट्स पेन है अर्थराइटिस है ऐसी चीजें आपके आसपास भी नहीं आएंगी उसके बाद बात करते हैं वायु चिकित्सा की अगर मैं जैसे मैंने अग्नि चिकित्सा की बात की तो अग्नि चिकित्सा से जो बीमारियां ठीक होती हैं वो गठिया है अर्थराइटिस है जॉइंट्स पेन है ऐसी चीजें ठीक होती हैं फिर हम बात करते हैं वायु चिकित्सा की वायु चिकित्सा देखिए वायु फ्री में भरपूर मात्रा में हमें अबंडेंस में एटमॉस्फेयर में है जिसमें आपने खुली हवा में सांस लेना है वायु तत्व की पूर्ति के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम करते हैं और अगर आपको ये भी नहीं आता है सिंपल एक्सरसाइज कीजिए डांस कीजिए वॉक कीजिए जिसमें आप लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे अगर आपके फेफड़े जितना आप लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे आपके फेफड़े उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे और आपको लंग्स से रिलेटेड अस्थमा है या फिर साइनस है डिप्रेशन है एंजाइटी है बिल्कुल नहीं होगा अब देखिए आजकल जो डिप्रेशन और एंजाइटी है बहुत ही छोटा सा वर्ड हो गया है जिससे भी बात करो जी मुझे तो डिप्रेशन है मुझे एंजाइटी है दो चीजें जैसे आर के गुप्ता जी ने कहा कि अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और वही एटमॉस्फेयर अगर आपको खुली हवा में मिलता है तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम खुली हवा में ही जाकर बैठे मुझे याद है कि आज से 15-20 साल पहले जब घरों में इन्वर्टर्स नहीं थे कूलर्स नहीं थे तो रात को जब हवा ठंडी चलती थी तो छतों पर जाकर लोग दरी बिछाकर या मंजे बिछाकर सो जाया करते थे और सुबह 4-4:30 बजे नींद खुल जाती थी लेकिन आजकल जब आप एसी रूम्स में सोते हैं तो सुबह 9-9:30 बजे भी आप लोगों का उठने का मन नहीं करता है यही डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का और प्रकृति का प्रकृति आपको कम समय में बहुत ही ज्यादा चुस्त और चुस्ती दे देती है लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो आपको डिपेंडेंट भी बना देती है और आपको बिल्कुल लेजी बना देती है उसके बाद बात करते हैं हम आकाश तत्व की देखिए आकाश जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसमें मिलकर सारे एलिमेंट्स जो है आसपास इंटरैक्ट करते हैं और आकाश भी आपके चारों तरफ मौजूद है बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा शरीर क्या है हर चीज हमारे शरीर से शुरू होती है देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी एनीथिंग
आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं, आप डॉक्टर को जो समझाएँगे वो वही समझेगा, राइट? लेकिन हमें ये समझना है कि हम अपने डॉक्टर स्वयं कैसे बने? क्योंकि अगर मैंने डॉक्टर को कुछ समझाया और डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिस्क्राइब किया, कई बार होता है ना, हमें क्लिक करता है, नहीं यार डॉक्टर जो बोल रहा है इट्स नॉट राइट फॉर मी। हमें ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि हम अपने शरीर को सबसे ज़्यादा अच्छे से खुद जानते हैं इंस्टेड ऑफ द डॉक्टर। तो हमें ये सीखना है कि हम घर में रहकर अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करें। देखो, इसका एक एग्जाम्पल सीधा-सीधा ये है कि मान लो आपको ज़ुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम हो रहा है और आपको लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, लेकिन आप किसी वजह से 1 से 2 दिन डॉक्टर के पास नहीं गए। तो आपको ये समझ में आएगा कि 1 से 2 दिन बाद आपका ज़ुकाम खुद ही ठीक हो गया। क्योंकि हमारी बॉडी में एक सेल्फ इम्यूनिटी है, सेल्फ हीलिंग पावर्स है। हमारे शरीर में ये क्षमता है कि हम अपने आप को खुद ठीक कर लें। अब सवाल ये आता है, जी फिर हमें डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने अपने शरीर को गलत खान-पान से, अपनी गलत आदतों से इतना ज़्यादा टॉक्सिक कर लिया है कि हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारा शरीर उसे हील नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने इतनी गंदगी अपने शरीर में भर ली है कि उसकी हीलिंग पावर्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए हम बीमार होते हैं और इसलिए हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का सेशन जो है वो इसीलिए हमें जानना है कि हमारा आहार कैसा हो और हम अपने आप को घर में कैसे ठीक करें। छोटी-छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास ना जाएँ। देखिए, एलोपैथी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एलोपैथी की ज़रूरत तभी है जब कुछ कट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कहीं सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपको ज़ुकाम है, उसके लिए भी आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके पैरों में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके पेट में दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको जॉइंट्स पेन है, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। हमारे घर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबके घरों में है, जानते हैं क्या? बताइए, किसी को पता है तो? एनीबॉडी? मैडम, हमारा किचन। यस, हमारी किचन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें बहुत तरह-तरह की दवाइयाँ रखी हैं, जिन्हें हम शायद कभी जानते ही नहीं यूज़ करना है, बट वी हैव टू लर्न टू यूज़ इट। अब मैं अब जो भी अब आप लोग अपने पास पेपर और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन केस आपको लगता है कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। अब देखिए, आहार कैसा हो, हम लोग कोशिश करते हैं डाइटिशियंस के पास जाएँ, इसके पास जाएँ, वज़न कम हो गया, वज़न ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर को मिले, ये मिले। तो समझिए, हमारे आहार जो है, उसका लॉजिक क्या है? हमारा आहार कैसा हो? देखिए, आहार 2 तरह का है। नंबर 1, जो भगवान ने पेड़ों पर लगाया। पेड़ों पर क्या लगता है? फल, सब्जियाँ और मेवे। और ये गेहूँ और ये सब हमारा उगता है। लेकिन जो प्रभु ने हमें दिया, अगर हम वो उसी फॉर्म में खाते हैं, तो उसका असल में फ़ायदा है। लेकिन अगर हम उसे पकाकर, तड़का लगा-लगा के, उसमें पता नहीं कि उसमें दुनिया भर के मिर्च मसाले डालकर खाते हैं, तो उसको खाना या ना खाना बिल्कुल बराबर है। तो देखिए, यदि हम फलों का सेवन करते हैं, अगर हम रेगुलर फ्रूट्स खाते हैं, रेगुलर सब्जियाँ खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, तो हमारे शरीर से आधी बीमारियाँ वैसे ही चली जाती हैं। तो डाइट का लॉजिक क्या है कि हमारा आहार 80% प्राकृतिक हो, 80% कच्चा हो और 20% पका हुआ हो। मतलब रोज़ में जो हम खाते हैं 80% कच्चा भोजन खाएँ, जिसमें फल है, सलाद है, सब्जियाँ हैं, नारियल पानी है, मेवे हैं, और पका हुआ भोजन मतलब रोटी-सब्ज़ी। लेकिन हमारी प्लेट इसकी उल्टी है। हमारी प्लेट में सब कुछ पका होता है, रोटी, दाल, चावल, सलाद, पापड़, अचार। उसके बाद थोड़ा-सा सलाद जो है, वो एक नाम के लिए हम रख लेते हैं कि हम सलाद भी खाते हैं। तो अगर हम प्रकृति से उल्टा चलेंगे, तो हम बीमार होंगे ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, 80% रॉ खाना, 20% कुक्ड खाना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको 80-20 लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं होता, तो आपको उसको रिड्यूस करके अगर आप 50-50 तक भी आ सकते हैं, कि 50% आप पका हुआ भोजन खा रहे हैं और 50% आप पका हुआ खा रहे हैं और 50% आप कच्चा खा रहे हैं, तो भी आपका शरीर बहुत अच्छे से
काम कर सकता है और आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो हमें यही समझना है कि हमें इस चीज को कैसे वो करना है। अब देखिए रूल्स क्या है। हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी शादी में गए, पार्टी में गए या स्कूल गए, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी खाने का मतलब क्या है, अभी रोटी खाई, फिर पानी पी लिया, फिर चाय पी ली, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर कहीं निकले थोड़ी आगे गोलगप्पे मिले तो वो खा लिए, चाट मिली वो खा ली, किसी ने बर्फी ऑफर की वो खा ली, कुछ भी। अब देखिए कभी आपने पशु को देखा है, गाय भैंसों को, उनके आगे अगर आप कभी खाना डालते हैं तो वो क्या करती है, कई बार मुंह पलट लेती है, नहीं खाती है, राइट। ऐसा बहुत बार होता है, बिल्ली है, कुत्ता है, किसी के भी आगे आप खाना डालते हैं वो मुंह फेर लेती हैं, क्योंकि उनका पेट भरा है या उनका मन नहीं है। लेकिन हमारा हाल पशुओं से भी बदतर है, हम कभी मुंह नहीं फेरते। हमें तो जो आ रहा है आने दो आने दो आने दो, पेट ठुस है, भरा हुआ है, किसी ने समोसे ऑफर किए, हाँ जी लो, बिल्कुल खाएंगे, किसी ने चाय ऑफर की जी बिल्कुल खाएंगे। हमें ना नहीं करना आता है। आप ये समझिए, जब भी आप कुछ खाते हैं तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक मशीनरी की तरह है, तो वो मशीनरी बार 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 चलने लगती है। तो जैसे जैसे आपकी मशीनरी चलती है वैसे वैसे आपके शरीर को खाना पचाने के लिए काम करना पड़ता है। अब समझिए, अगर आपके घर में कोई मिक्सी है जो सारा दिन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली, उसका ब्रेक डाउन। तो हमारे शरीर का भी ऐसे ही, जब हम 15-20 साल अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते तो अल्टीमेटली हमारे शरीर का ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें पता लगता है कि हमें बीमारियां हो गई हैं। अब बीमारी में क्या होता है कि हमें पता लगा जी हमें तो थायराइड हो गया, हमें डायबिटीज हो गई, हमें एसिडिटी है, हमें कॉन्स्टिपेशन है, और ऐसी बीमारियां हमें होती रहती हैं। तो लोगों ने क्या किया जी, एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, ठीक है जी दवाई, डॉक्टर ने कहा जी दवाई खानी है, अगले 10 साल खानी है। फिर किसी डॉक्टर ने कहा जी इसकी आर्थराइटिस की दवाई तो जब तक लाइफ स्टाइल है, तब लाइफ जब तक जिंदा हो तब तक खानी है। फिर कहा जी थायराइड की दवाई भी जब तक जिंदा हो तब तक खानी है। फिर कहा अगर लिटिल फीवर, क्रॉनिक फीवर आ रहा है तो भी दवाई जिंदगी भर खानी है। तो अगर एक ही पेशेंट को 4 बीमारियां हो जाएं तो क्या वो चारों 4 दवाइयां जिंदगी भर खाता रहेगा? आप ये सोचिए कि मेडिसिन का कितना साइड इफेक्ट है, मेडिसिन हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है। तो ये डिसीजन हमने खुद ही लेना है, हमारे लिए कोई और नहीं लेगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना कि फूड कॉम्बिनेशन। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते, हम तो सिर्फ घर का खाते हैं, फिर भी हम बीमार हैं। तो जो लोग बाहर का नहीं खाते, घर का खाते हैं, वो फिर भी बीमार हैं, तो उनमें भी 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, या तो वो बहुत ज्यादा पका हुआ भोजन खाते हैं जिसमें कच्चा बहुत कम लेते हैं, सलाद नहीं, फल नहीं, नारियल पानी नहीं, सब्जियां नहीं। नंबर 2, या ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो लोग खाते हैं लेकिन बेमेल खाते हैं, कुछ भी किसी पे कभी भी खा लिया। मैंने बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड की हैं जहां मैंने देखा है लोग जब अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले दही भल्ले खाते हैं, चाट पापड़ी खाते हैं, उसके बाद खाना खाते, उसका पता नहीं सारी स्नैक्स चखते हैं, फिर खाना खाते हैं और एंड में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब देखिए इतनी इलिटरेट, अगर हम लोग इतने इलिटरेट हैं तो हम लोग कैसे ठीक रह सकते हैं? तो अब हम बीमारियां डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी बीमारियां और उनके घर में रहकर होने वाले क्योर। पहले ये समझिए कि अगर आप एक अच्छा भोजन कर रहे हैं, देखिए लॉजिक यही है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, जैसी करेंगे रंगत वैसी हो जाएगी, जैसी करेंगे संगत वैसी हो जाएगी आपकी रंगत। तो आपको ये समझना है कि हमारा आहार कैसा हो। तो डाइट जो है वो हमारे मूड को भी इफेक्ट करती है, हमारे इंटेलिजेंस को भी बढ़ाती है। एक इंसान है जो सारा दिन रोटी सब्जी और यही सब खाता है, और एक इंसान ऐसा जो फ्रूट सैलेड और सब्जियां खाता है, तो दोनों के इंटेलिजेंस लेवल में फर्क होगा, दोनों की एफिशिएंसी में फर्क होगा। एक तो खाया और पड़ गया और सो गया और थक गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात तक काम करते रहते हैं लेकिन थकते नहीं है। उसके बाद है हमारे ब्रेन में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो चीजों को जो वेट करते हैं। जैसे हम लॉजिक ये है कि आपका रोज खाने पीने का समय फिक्स हो, यानी कि आपने कभी भी मुंह उठाया कभी भी कुछ खा लिया। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे नाश्ता होगा, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे डिनर होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे ब्रेन में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो द ब्रेन इज वेटिंग फॉर समथिंग टू कम,
अगर आपको लगता है कि आप रोज 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता करते हैं, तो जब जैसे जैसे आप शेड्यूल बनाएंगे आपको रोज 8 से 9 बजे के बीच में भूख लगने लगेगी। तो ब्रेन इज वेटिंग कि कब कुछ आए, और ब्रेन उसी अकॉर्डिंग बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी छोटी बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। देखो, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि वो फोर्स है जो हार्ट ब्लड को पंप करने में लगाता है, राइट? हमें पता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो रहा है। तो जो प्रेशर हार्ट ने लगाया ब्लड को पंप करने में, बाहर पंप करने में, ताकि हमारी बॉडी में चला जाए, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नाउ ब्लड प्रेशर की दो चीजें होती है, हम कहते हैं ना 80/120, मतलब एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला है। तो एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो जब आपका हार्ट स्क्वीज होता है और ब्लड को बाहर स्क्वीज होता है ना, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट प्रेशर बाहर की तरफ डालता है और प्रेशर जो भी तब क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। नाउ लो बीपी जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को हमेशा लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उसका मतलब है कि ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो ब्लड को फोर्स जब कर रहा है, तो उसका ब्लड को पंप करने का जो प्रेशर है वो बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर वीक लो हो जाता है। ना इसके कारण क्या है? इसके रीजंस काफी सारे हो सकते हैं। वैसे इसका रीजन देखो, नंबर 1 जैसे मैंने कहा, इट इज ड्यू टू द पुअर ईटिंग हैबिट्स, पुअर लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हैं कि रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 या 11 बजे उठ रहे हैं, 2-2 3-3 दिन नहा नहीं रहे हैं, रात को 2-2 बजे भी खा रहे हैं, रात को 3 बजे भी खा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सारी रात सोचते हैं कि हम लोग तो नाइट बर्ड्स हैं, तो रात भर खाते हैं, सुबह नहीं खाते हैं। दिस इज कॉल्ड पुअर लाइफस्टाइल। उसके बाद है, अगर आप थायराइड की कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो भी आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई इनसफिशिएंसी, अगर आपका एड्रिनल इनसफिशिएंट है तो भी आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कुछ लोग जो अनीमिक होते हैं, दे आल्सो हैव लो बीपी। कुछ लोग जो बहुत कम खा पाते हैं, जिनको कुछ पचता ही नहीं है, उनको भी लो बीपी होता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है डाइट, वो घर में आप बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। एक तो जब लो बीपी हो जाता है तो बड़ा सिर में चक्कर आना, नौसिया, और आपको लगता है आप घबराहट हो रही है, आप बेहोश भी हो सकते हो। तो बहुत छोटी सी चीजें, अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत टाइम से कुछ खाया ही नहीं है, या फिर मैं डाइटिंग पे हूँ और मेरे शरीर में कमजोरी हो गई है, तो लो बीपी को फटाक से हम बढ़ा सकते हैं बाय इनटेक ऑफ कैफीन, सॉरी दिस कॉफी। बहुत इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आपको नेचुरली इसे क्योर करना है तो उसका ट्रीटमेंट ये है, नंबर 1, यू हैव टू स्टार्ट ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स, कि आप खूब सारा पानी पीना रोज शुरू करें। क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड होते हैं, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, तो आपका ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर में अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी फील होती है। उसके बाद नमक, जिन लोगों को लो बीपी है उन लोगों को नमक लेना चाहिए, नमक की कमी की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अगर आपको इसका परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो मुनक्का जो होती है उसको दूध में डालिए, 1 मुनक्का उबालिए 1 कप दूध में, उसे पीजिए, अगले दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे 21 दिन तक 21 मुनक्का खाइए विद 1 कप ऑफ मिल्क। और फिर 21 से लेके वापस 21, 20, 19, 18 ऐसे वापस चलिए। तो ये 40 डेज का प्रोसेस है, जिसमें जिन लोगों को बहुत पुरानी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को नॉर्मली हो जाता है, वैसे ही जो लोग कम खाते हैं, लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को बीट रूट का जूस पिए, चुकंदर का जूस, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और एक इंडियन हर्ब होती है जिसे हम बोलते हैं जटमांशी, उसको भी 30 से 40 ग्राम अगर आप जटमांशी थोड़े से दालचीनी के साथ लेंगे तो भी आपके ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी रिलीफ आता है। नाउ विल टॉक अबाउट द हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर है वो एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सर में दर्द हो जाना, हार्ट का पंपिंग रेशियो बढ़ जाना, इस वजह से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बहुत लोगों को तो हाथ पैरों में दर्द भी होता है, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, नर्व्स में टेंशन आ जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। कुछ लोगों को जब बीपी बहुत हाई हो जाता है तो सांस लेने में भी डिफिकल्टी होती है।
देन इसका जो थेरेपी है, जो शेड्यूल है, जो इसका क्योर है घर में, देखिए जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग थेरेपीज देते हैं, उसमें तो हम मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, बॉडी मसाज कराते हैं, गर्म पानी के टब में बिठाते हैं, वो आप घर में भी कर सकते हैं थेरेपीज, जिसमें आपको प्राणायाम इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अनुलोम विलोम आप ले सकते हैं। उसके बाद मिट्टी चिकित्सा इसमें बहुत काम करती है, जिसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं या मिट्टी के गड्ढे में दबाकर आपको लिटा देते हैं, दैट हेल्प्स। इफ वी टॉक अबाउट डाइट, तो डाइट में देखिए सबसे पहले लहसुन, जो एक पोथी का लहसुन होता है, गोल लहसुन, उसे आपको रोज सुबह खाली पेट निगलना है। अगर आप गार्लिक को निगल लेंगे और वो सुबह एज इट इज आपके स्टूल से बाहर चला जाएगा, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल रखता है। नंबर 2, मेथी दाने का पानी, वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। मेथी दाना आप रात को भिगोइए और सुबह उसको छान कर, गर्म करके छान के पी लीजिए, और जो मेथी बच जाती है उसको चबा चबा कर खा लीजिए। 15 से 20 दिन आप करेंगे तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर आप आंवला जूस शहद के साथ रात को सोने से पहले लेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और वाटरमेलन, जो तरबूज है, तरबूज हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और बनानास आर ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है वो रेगुलर बेसिस पे बनाना खाएं, या फिर वो लोग बनाना पे उपवास भी कर सकते हैं कि वो पूरा दिन नहीं कोशिश करें, दूध के साथ बनानास उन्हें खाने हैं। दैट इज ऑल्सो देन ऑल्सो हाई बीपी इज वेरी हाई बीपी में ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल। उसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज की। देखिए डायबिटीज जो है वो बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। आपको खुद या आपके घर में आपकी दादी को, चाची को, नानी को डायबिटीज के आजकल पेशेंट्स हर घर में ऑलमोस्ट 1 से 2 पेशेंट जरूर मिलते हैं। तो समझते हैं कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज का क्या कारण है, और हम इसे घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल शुगर लेवल्स जो कहा जाता है कि लोग कहते हैं ना कि जी फास्टिंग चेक कीजिए या बीपी चेक कीजिए कि बिल्कुल खाली पेट शुगर कितनी है और खाने के बाद कितनी है। और एक HbA1c टेस्ट होता है जिसमें 3 महीने में कितनी आपकी एवरेज शुगर है वो मेजर की जाती है। लेकिन डायबिटीज के बारे में लोगों का भ्रम है कि वो इसको विदाउट मेडिसिन नहीं जी सकते हैं, और लोग 25-25 सालों से मेडिसिन खा रहे हैं। अगर आप किसी को आसपास जानते भी हैं तो ये समझिए कि जो लोग डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं तो एक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं तो मेडिसिन भी बढ़ती जाती हैं उनके शेड्यूल में, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे मेडिसिन बढ़ती जाती हैं। तो देखिए डायबिटीज के कारण क्या है। एक तो डायबिटीज का पता कैसे लगता है कि यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आने लगता है। आपको ऐसे लगता है कि जब भी आप यूरिन करने गए आसपास चींटियां आ गई। नंबर 2, बहुत ज्यादा जो लोग रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, मैदे से बनी चीजें खाते हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज हो जाती है। देन जिन लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, या जो लोग एंग्जाइटी या स्ट्रेस की मेडिसिन खाते हैं, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज हो जाती है। देन डायबिटीज की जो मेडिसिन हैं वो हमारे पैनक्रियाज को बिल्कुल पैरालिटिक कर देती हैं, बिल्कुल बेकार कर देती हैं। तो जब आप 10 से 15 से 20 साल आप मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बाद क्योर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स ऑलरेडी खराब हो जाते हैं। जो एलोपैथी का फंडा है वो ये है कि जब आप डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो लिवर पे काम करती है। अगर आपको लिवर वाली मेडिसिन नहीं काम दे रही है, देन इट वर्क्स ऑन दी पैनक्रियास। अगर पैनक्रियास वाली मेडिसिन से आपका क्योर नहीं हो रहा है, कुछ दिन होगा लेकिन उसके बाद फिर आप बैक टू वही आ जाओगे, तो फिर वो आपको मेडिसिन देते हैं इंटेस्टाइन की। तो फिर आप इंटेस्टाइन पे काम करती है, और फिर जब वो मेडिसिन भी काम नहीं करती तो फिर आपको वो और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं जो आपको ब्लैडर पे काम करती है। तो जो लोग 20-25 साल से मेडिसिन खाते हैं डायबिटीज की, तो अल्टीमेटली हमें पता लगता है कि उनको कभी उनका ब्लैडर खराब हो गया, कभी उनको पैनक्रियास का कैंसर हो गया, कभी उनको इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे चलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज को ठीक करने के लिए कि आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसे चेंज कीजिए, और अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए कि आपको सुबह, दोपहर, शाम को एक फिक्स इंटरवल पे खाना है। नंबर 1, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, जैसा हमने डिस्कस किया कि 50-50% आपको करना है, कि 50% आपको कच्चा खाना है, 50% आपको
पका हुआ खाना है। कच्चा आहार अगर नहीं खाएँगे तो डायबिटिक फ्री कभी नहीं हो सकते। अपनी डाइट में जितना ज़्यादा हो सके रॉ फूड को ऐड कीजिए। देन थर्ड थिंग इज़ छोटे-छोटे नुस्खे जो होते हैं जैसे कि जैसे कि खीरा है, खीरे में एक हार्मोन होता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो पैनक्रियाज़ को हेल्प करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, तो डायबिटिक पेशेंट्स को खीरे बहुत सारे खाने चाहिए, मतलब रेगुलर खाने चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रिंग बीन्स हैं, मतलब जिसे हम सिंगरे बोलते हैं, वो 1 से 2 सिंगरे रोज़ उबाल कर अगर आप उसकी चाय बनाकर पिएँगे, मतलब उसको उबाल कर उसका पानी पिएँगे, तो वो 1 यूनिट इंसुलिन का काम करते हैं। मतलब प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बट हम नहीं समझते हैं। देन विजय सार एक पेड़ है जिसकी लकड़ी आपको मिल जाती है इज़िली या उसका ग्लास मिल जाता है। एनीबॉडी? ओके। विजय सार की लकड़ी या उसका ग्लास मिल जाता है, आपको उसमें पानी भर के रात भर रखना होता है और आप उसे सुबह छान कर पी सकते हैं। उससे भी आपकी पैनक्रियाज़ की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटीज़ बढ़ जाती हैं। देन जो डायबिटीज़ में आप क्या-क्या ले सकते हैं, नंबर 1 एक तो करेले का जूस पीजिए। करेले के सीड्स में कैरोटीन होता है जो आपके ब्लड शुगर को कम करता है। देन मेथी दाना बहुत यूज़फुल है, रात को मेथी भिगोएँ और सुबह मेथी का पानी लीजिए या फिर रात को या फिर आप सुबह उठते ही लहसुन ले सकते हैं। जैसा हमने पहले बीपी में भी बात की थी, सुबह 2 1 पोथी का लहसुन होता है तो उसकी 2 कली आपको सुबह छील के पानी से लेनी है और वो बॉडी से एज़ इट इज़ बाहर निकल जाएगी। उसके बाद तुलसी का पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तुलसी को उबालिए और उसका पानी दिन में 2 से 3 बार पीजिए, वो बहुत यूज़फुल है। नीम, करेला, गुड़मार और जामुन, ये भी बहुत यूज़फुल है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, आपको इसमें से सिर्फ़ 1 या 2 करनी है, सारी नहीं करनी। बट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रकृति में बहुत कुछ मौजूद है, जो हमें हेल्प करता है, इसको ठीक करने में। डायबिटीज़ का क्योर करने में। डायबिटीज़ क्योर होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ जो आपकी स्केल पे आने लगेगी ठीक, वो 2 से तीसरे दिन में आने लगती है कि आपको पता लगता है कि आपकी शुगर लेवल्स कितनी लो हैं। बट हम क्या है, हम एक एलोपैथी के जाल में फँस जाते हैं कि जब तक जीवन है, हमें दवाइयाँ खानी है क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। देन बात करते हैं थायरॉइड की। थायरॉइड देखिए, थायरॉइड भी आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको इसके लिए लोग लाइफ टाइम मेडिसिन खाते हैं, लेकिन हमें इसको भी इंटेलिजेंटली समझना है कि हम थायरॉइड को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, थायरॉइड ग्लैंड हमें पता है ना, यहाँ पर नेक पर थायरॉइड ग्लैंड होता है। तो थायरॉइड में 3 हार्मोन्स होते हैं, T3, T4 और TSH। तो अगर हमारे हमारे हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन वी से इट इज़ हाइपरथायरॉइड। अगर लेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन वी से हाइपोथायरॉइड। तो थायरॉइड के सिम्पटम्स बहुत सारे हैं, जिसमें कभी लगता है बाल झड़ रहे हैं, कभी वजन कम हो रहा है। हाइपोथायरॉइड में इंसान पतला होता है, हाइपरथायरॉइड में मोटा हो जाता है। जनरली जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत आलस आता है, घूमने फिरने का मन नहीं करता। कुछ लोगों की आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है, कुछ लोगों के गले के नीचे पफिनेस आ जाती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें चलती हैं जो आपकी थायरॉइड में बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स आपको नज़र आते हैं। तो थायरॉइड छोड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। नंबर 1 धनिया पानी। धनिया पानी अगर हाइपो है तो भी हेल्प करता है, हाइपर है तो भी हेल्प करता है। धनिया पानी या धनिया की चटनी। देखिए, धनिया में पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो धनिया किसी भी फॉर्म में, सूखा धनिया, दानेदार या पत्तीदार धनिया, रात को भिगोएँ और उसे सुबह छानकर उसका पानी पी लें। रेगुलर ऐसा करने से यू विल फाइंड कि 10 से 15 दिन में आपकी थायरॉइड की वैल्यू थोड़ी बेटर होने लगी है। और थायरॉइड की मेडिसिन के लिए भी ये भ्रम है कि आपको उसको जीवन भर नहीं छोड़ना है। आपको बहुत इंटेलिजेंटली ये समझना है कि यू विल हैव टू गेट इट चेक्ड आफ्टर एवरी 1 मंथ इन द बिगनिंग। और जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, लेट्स से 50 mg, 75 mg या 100 mg, एकदम से इसकी मेडिसिन नहीं छोड़ते हैं, इसको टेपर डाउन करते हैं। क्योंकि जिस मेडिसिन की शरीर ने आदत डाल ली है, जब आप उसको छोड़ोगे तो एक तो साइकोलॉजिकली होगा कि जी मैं तो दवाई खा ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। एक बॉडी को मेडिसिन की आदत पड़ जाती है, तो जब आप उसको छोड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा सा नजर आने लगेगा। तो
धनिया पानी आप स्टार्ट कीजिए। देन तेज पत्ता चाय। तेज पत्ता चाय में क्या है कि तेज पत्ते को पानी में उबालिए और उबाल के थोड़ा सा ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर पिएंगे घूंट घूंट, तो भी आपको थायराइड में हेल्प होगी, हाइपर थायराइड में स्पेशली। सेंधा नमक खाएं, घर में आयोडीन नमक को हटा दें। सेंधा नमक लाने से ही बहुत सी बीमारियों में वैसे ही आराम आ जाएगा। उसके बाद अदरक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, जो क्या करती हैं कि थायराइड ग्लैंड की ओवर ग्रोथ को रोक देती हैं। तो जिंजर का पानी या जिंजर सब्जियों में तो इतना सा अदरक पूरी सब्जी में डलता है तो पता नहीं लगता। आप अदरक का अचार खा सकते हैं। और अचार बनाना कैसे है कि अदरक को बहुत पतला पतला काटना है, उसमें हल्का सा काली मिर्च, नमक और नींबू डालना है। अदरक में जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, जो हमारी बॉडी के लिए भी एनी विच वेज बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लौकी जूस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो खाली पेट अगर आप घिया का जूस पीते हैं उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डालकर, तो भी बहुत फ़ायदा होगा आपको। 1 किलो बाजरा, 1 किलो ज्वार और 5 किलो गेहूँ। आप इस ऐसे कुछ आटे का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। प्लेन गेहूँ का आटा मत खाइए, जिसकी वजह से भी आपके थायराइड ग्लैंड पे इट हैम्पर्स। देन पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी यूज़फुल। पाइनएप्पल में पाइनएप्पल को तो थायराइड किलर कहा जाता है। इसमें विटामिन सी और ब्रोमीलिन होता है और इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इट इज़ वंडरफुल फॉर वेट लॉस ऑल्सो। I hope I'm clear to all of you. Now we will be discussing the last disease, which is constipation. Then you can be ready with your questions, and I'll be taking your questions one by one. Now, the it will be the last thing that we are going to discuss is constipation, जो सबसे ज़्यादा common है, कब्ज, गैस और एसिडिटी। तीनों ही चीज़ें। देखिए, कब्ज का मतलब है कि आप सुबह उठ के आपका पेट साफ नहीं होता है, या अगर आपका पेट साफ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब वो जोर लगाते हैं तो उनको ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स और फिस्टुला भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब बवासीर है, भगंदर है, फिस्टुला है। और अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो मल आपके अंदर ही पड़ा रहता है। जब पेट के अंदर ही मल रहेगा, तो जैसे कूड़ेदान में कूड़ा होता है और उसमें से बदबू निकलती है, तो ऐसे जब पेट के अंदर मल रहेगा तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होगी और वो ऊपर को चढ़ेगी और आप लोगों के सिर में दर्द होगा या फिर यहाँ पर छाती में जलन होती है। बहुत से लोगों की गैस जब पास नहीं होती है तो खाने के बाद उनको ये लगता है कि पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो देखिए, कब्ज और गैस ने कितनी सारी बीमारियों को जन्म दे दिया है। और इसका सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा सा इसका कारण है आपका पुअर लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना। ये कब्ज जो है सीधा सीधा रिलेटेड है आपके खाने से। नंबर 2 आपके स्ट्रेस से। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप सारा दिन किसी बात में सोच विचार कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और पेट आपका साफ नहीं होता है। और अगर पेट साफ नहीं होगा तो मन बड़ा परेशान सा रहेगा, गिरा गिरा रहेगा, थका रहेगा शरीर। दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो कब्ज को हटाने के लिए बहुत ही सिंपल और आसान सा लॉजिक है। अपनी डाइट में खूब सारे फल और सलाद को जोड़ लीजिए। लिक्विड्स को जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं लिक्विड्स लीजिए, चाहे वो फलों का जूस है, चाहे वो सब्जियों का जूस है, चाहे वो नारियल पानी है, चाहे वो नींबू पानी, शहद है। क्योंकि जब तक शरीर अंदर से तरल नहीं होगा, शरीर से मल नहीं निकलेगा। आपको बहुत ही फाइबर रिच डाइट खानी चाहिए जो शरीर में एक स्क्रबर की तरह काम करती है आपके इंटेस्टाइन में। तो आपकी इंटेस्टाइन से गंदगी को निकाल देती है और आपके शरीर को क्योर करती है, आपके शरीर को ठीक करेगी। तो अगर आप बिल्कुल फाइबर रिच डाइट खाएंगे, बहुत सारा कच्चा आहार खाएंगे, तो आपके शरीर को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। आप जिन लोगों को बहुत भयंकर कब्ज है, बहुत पुरानी कब्ज है, वो खाने में जब आप रोटी खाते हैं उसके अंदर, चपाती के अंदर या आटे के अंदर अजवाइन डाल सकते हैं, या खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन पानी से ले सकते हैं, जिससे आपकी फ्लैटुलेंस और गैस निकल जाती है और आपके शरीर को एक राहत मिलती है और आपका शरीर ठीक हो जाता है। उसके बाद बहुत छोटी-छोटी चीज़ें कि आप पेट पर ठंडा तौलिया रखिए 10 से 15 मिनट, जिससे आपकी पेट की गर्मी निकल जाती है और आपका शरीर ठीक होने लगता है।
कब्ज के लिए एक और इलाज है, जिसमें आपके घर में यदि कोई गर्म पानी का टब है या कोई इतना टब है जिसमें आप बैठ पाएँ, तो आप गर्म पानी के टब में बैठें, अपने पेट को क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मलते रहें। जिसको करने से होगा क्या, आपके पेट के अंदर जो आपकी आंतें हैं, उनमें जमा मल बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ईज़िली बाहर आ जाएगा। कहने को देखिए बहुत कुछ है, हम एक सेशन में बहुत कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आप के दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अपनाएँगे और रोज़ कोशिश करेंगे कि हम बिना दवा के अपने शरीर को ठीक से कर सकें। तो यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड देन मे बी वी कैन एंड द सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन करना चाहता है? डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि रात को सोते समय में दूध लेना चाहिए कि नहीं, दूध पीना चाहिए? देखिए, आयुर्वेदा के हिसाब से तो दूध ज़रूरी है, प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से दूध हम छोड़ भी सकते हैं। वैसे दूध का लॉजिक यही था कि अगर आप रात को सोने से पहले गरम और मीठा दूध लेकर सोते हैं, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह पेट साफ होता है। बट अगर जो दूध है आजकल वो थैली वाला दूध है, इसीलिए प्रेफ़रेंस होती है कि आप दूध ना लें। अगर आपको देसी गाय का दूध आस-पास से मिलता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। दैट हेल्प्स। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस डाइट क्या है? स्ट्रेस की डाइट क्या होगी? देखो स्ट्रेस तो आजकल, मैं तो जब यहाँ 5-6 साल के बच्चों से भी मिलती हूँ ना, तो भी वो कहते हैं स्ट्रेस है। पहले तो हम ये समझें कि हमारे हाथ-पैर सही सलामत हैं, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुँह बोलता है। इसके अलावा जीवन में हमें शायद ही कोई चीज़ है जो चाहिए, तो भी हमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस का देखो सीधा कनेक्शन है, जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस के लिए जैसे लॉजिक है ना, चिंता चिता के समान है। तो स्ट्रेस तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है स्ट्रेस को छोड़ने की। लेकिन अगर आपको लगता है आप ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, तो डाइट में सबसे ज़्यादा कोशिश करें, जिस दिन आपको स्ट्रेस है, आप खूब सारे फ्रूट्स खाएँ और जूसेस लें। जितना आप अपने आप को रॉ देंगे, क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी और दिमाग टॉक्सिक हो जाता है, तो हमें उस दिन ये करना चाहिए कि अपनी बॉडी को बिल्कुल नेचुरल देना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल देना चाहिए कि बॉडी से बिल्कुल अच्छे से पेट साफ हो, हमारा यूरिनेशन प्रॉपर हो, तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और नाक में 2 से 3-3 बूंद तेल डालें दिन में 2 बार, दैट हेल्प्स। एक कोई स्टूडेंट है, सुरभि एंड रोशनी। सुरभि, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपने? सुरभि, हाँ सर। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन, आँख के नीचे डार्क सर्कल और वो गाल बैठ गए बोला। बेटा आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, सुनाई देगा सबको। सर वो आँख के नीचे डार्क सर्कल है और वो गाल है बैठे हुए, तो उसको अपने को सही करना है और मतलब तबीयत और वजन बढ़ाना है, थोड़ा वो बारीक बारीक है। तो पहले आप क्या, बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम देवली से आप बोल रहे कहाँ हैं, से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र हाँ, वर्धा। मैडम, हाँ, दोबारा। महाराष्ट्र वर्धा। कॉलेज का नाम बताइए। कॉलेज का नाम SSNJ महाविद्यालय देवली। मैम देखिए, कॉलेज जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉलेज को 2 कॉलेज दिए हैं, वहाँ के बच्चे आपका लेक्चर सुन रहे हैं। एक वर्धा में है और एक कॉलेज है आपका राजस्थान में। हाँ बेटा, बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखो, आई गॉट योर क्वेश्चन। तुम्हारा पॉइंट ये है ना कि आंखों के नीचे गड्ढे हैं और तुम्हारा वजन कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, राइट? हाँ मैडम। हाँ, आपकी एज क्या है? 21 है मैम। देखो, जनरली तो आंखों के नीचे गड्ढे जिनको होते हैं और वजन नहीं बढ़ता है, ऐसे लोगों को लिवर में प्रॉब्लम होती है हमेशा। मतलब या तो आपका लिवर कमजोर है, या बचपन से आपने बहुत दवाइयां खाई हैं, या फिर आपको खाना नहीं पचता है। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, अपनी लिवर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि पेट पे ठंडा तौलिया रखेंगे 15 से 20 मिनट, या तो खाली पेट या खाने के 2 से ढाई घंटे बाद। नंबर 2, किसी भी ऐसे टब में बैठिए गर्म पानी के, जिसमें आप आ सकें, आपका पेट और नीचे का हिस्सा पानी के अंदर हो। इससे क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है। नंबर 3,
अपनी डाइट में सेलरी जानते हैं? सेलरी मतलब सेलरी एक सब्जी है, जैसे धनिया होता है ना, ऐसे एक सब्जी होती है सेलरी, जो अगर आप किसी सब्जी वाले से पूछेंगे तो आपको मिलेगी। सेलरी को बाजार से ढूंढिए और उसको उबालकर उसका पानी पीजिए। ये सेलरी में चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सेलरी बिल्कुल डायरेक्ट आपके लिवर को अफेक्ट करती है। जब आप उसका पानी उबाल कर रोज पिएंगे दिन में 2 से 3 मग, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, आपका यूरिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। और क्या आपको स्ट्रेस लेने की बहुत आदत है? हाँ, थोड़ा कम हाँ। क्या। और आपकी उम्र 21 साल है ना? हाँ, मेरी 23 साल है, मेरी छोटी बहन की 21 साल है। तो जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो कितने साल का है? मैं 23 साल का हूँ। हाँ, तो 23 साल में ऐसा आपने क्या कर लिया कि आपको स्ट्रेस है? कितने आपने घर बना लिए, कितने आपने लोगों को पढ़ा लिया, क्या किया आपने? बहुत छोटी छोटी उम्र में स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई की चिंता है, किसी भी चीज की चिंता है, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने इसको इसको समझाना बहुत, और ये तब समझता है जब हमारी डाइट बहुत अच्छी होती है ना। आप खूब सारे सलाद खाएंगे, जो भी मौसम का फल वहां अवेलेबल है वो लीजिए। 2 से 3 दिन सिर्फ फलों पे और रसों पे उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए, जिसमें आप रोटी सब्जी और ये सब कुछ नहीं खाएंगे। आपको ये भी लग सकता है कि पहले ही मैं पतला हूँ और फास्टिंग करा रहे हो, मेरा वजन तो और कम हो जाएगा। नहीं, आप ये समझिए, जब आप अपने शरीर को कम खाने को देते हैं तो आपका शरीर आपके शरीर में जमा गंदगी पे काम करता है, उसे निकालने में। समझ रहे हैं? तो आप 1-2 दिन बिल्कुल लाइट डाइट पर फास्टिंग कीजिए, जिससे आपके बॉडी में क्लीनिंग होगी, बॉडी सेल्फ इम्यूनिटी पे काम करेगी। और फिर जब आप डाइट लेना शुरू करेंगे, एक अच्छा आहार लेना शुरू करेंगे, तब आपका शरीर बढ़ेगा और आंखों के नीचे से गड्ढे अपने आप चले जाएंगे। नींद पूरी लीजिए। मैडम वो लिव 52 करके एक टॉनिक आती है, मतलब हाँ, वो देखो अच्छी है कि लीवर के लिए? देखो मैं बताती हूँ, शॉर्टकट पे मत जाओ। आप लोग क्या सोचते हो कि लिवर 52 ले लो और बाकी अपना शेड्यूल सेम रखो। दवाई खाने का फायदा बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होगी। जो मैंने आपको कहा वो दिनचर्या फॉलो करो, उसके साथ लिवर 52 लो तो 10 गुना ज्यादा बेटर असर करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने चाय समोसे पकौड़े नमकीन बिस्किट ये तो खाने ही खाने हैं, उसके बाद एक लिवर 52 खा लूं तो मेरा लिवर ठीक रहेगा, तो नहीं। जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, किसी भी दवा का, कैसी भी दवा का असर नहीं होगा। और अगर असर हो गया तो वो बहुत छोटे समय तक होगा। थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा फिर से मैं वैसे ही हूँ। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी चीजें उसके बाद। लिवर 52 लीजिए, लेकिन लाइफस्टाइल ठीक करना जरूरी है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? यस सर। कौन है ये? रोशनी? यस सर। थैंक यू कहाँ सर से? फॉर सर। रोशनी आई कहाँ एम से? फ्रॉम दिल्ली सर। क्या प्रश्न है आपका? सर मैं हेडेक के बारे में पूछना चाहती थी मैम से, जैसे कि बाई चांस अगर हेडेक हो जाता है तो वो तो मतलब नॉर्मली होता है, बट डेली बेसिस पे मतलब हेडेक होने का रीजन। देखो, डेली बेसिस पे हेडेक होने का एक ही कारण है, या तो आपको गैस बनती है या आपका पेट खराब रहता है, आपको कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है। तो जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है उनको हमेशा सर में दर्द रहता है। ऐसा है? नो मैम। आपका पेट साफ होता है? यस मैम। आपको गैस बनती है? नहीं। पेट फूलता है खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद तो होता है मतलब। पेट हाँ, फूल जाता है खाने के बाद? ज्यादा नहीं, नॉर्मली मतलब खाने के बाद। यस मैम। नहीं, देखो, जब हमारे शरीर में या तो हमें कब्ज रहेगी, या हमारा खाना जब पूरे तरीके से नहीं पचता है और हमारे शरीर में गैस बन जाती है और गैस शरीर से नहीं रिलीज हो पाती है, तो हमें सर दर्द होता है। एक कारण और भी होता है कि कुछ लोगों को धूप से भी सिर में दर्द होता है। तुम्हें पूरे सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है? नो मैम, फ्रंट में, साइड फ्रंट में, फोरहेड पे ज्यादा। हाँ, तो दैट कुड बी द माइग्रेन ऑल्सो, जिसमें सिर के कुछ हिस्से में दर्द होता है। तो ये दर्द भी इसीलिए होता है, नंबर 1 तो हमारे पेट का ही कारण है। नंबर 2 ये होता है कि हमारी बॉडी किसी ना किसी चीज से सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको भी यही करना है कि खूब सारे फल और सलाद सब्जियां रोज बढ़ा दीजिए अपनी डाइट में। उसके अलावा जो एक हरा सेब आता है, हरे रंग का एप्पल आता है,
उसमें 6 से 7 लौंग को गाड़ दीजिए और रात भर उसको ओस में रख दीजिए। सुबह उसमें से वो लौंग निकाल कर आपको सुबह उठते ही सबसे पहले वो खाना है। ठीक है। नंबर 2, बादाम रोगन में 8 से 10 तुलसी के पत्ते जला लीजिए, तो उस बादाम रोगन में तुलसी की एक महक हो जाएगी। उसको चारों तरफ सिर पर लगाएंगे और रात को लगा के उसको सोइए, इससे भी आपको रिलीफ आएगा। ओके मैम, थैंक यू। You're welcome. मैडम मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। हाँ जी। मैडम जो मेरे हाथ पे फोड़ आते हैं मैडम, फोड़ बचपन से फोड़ है, चौथी से नहीं, क्या चौथी क्लास से, वो फोड़ के ऊपर काटे भी है मैडम, व्हाइट कलर के विटामिन उसमें से पस भी निकलती है। नहीं, पेस्ट नहीं निकलती मैम, सिर्फ फोड़ रहते हैं, उसके ऊपर काटे काटे जैसे फोड़ आते हैं, बारीक बारीक। अच्छा, वो चेहरे पर जा रहे हो भी। मतलब कील मुहासे तो नहीं कह रही हो आप? विटामिन कम होने के बाद विटामिन ए कम हो गए शरीर में, डॉक्टर ने बताया था कि विटामिन ए कम है बोल रहे थे, तो वैसे बोल रहे थे। अच्छा, तो अपने देखो, जनरली तो जब हमारे स्किन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके लिए आप ऐसा करो, धनिया पानी पीना शुरू करो। रात को 1 चम्मच धनिया भिगो के सुबह छान के रख दीजिए, रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह छान कर उसका पानी पीजिए, उससे आपको रिलीफ आएगा। हाँ ठीक है मैम। और ठीक है, और फल और सलाद को बढ़ा दीजिए। किसी को और कोई प्रश्न है? थैंक यू मैडम। कोई और प्रश्न करना चाहता है? ये निशा। यस मैम। निशा है, निशा बताइए क्या पूछना आपने। देखिए प्रश्न एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछेगा, रिपीट नहीं करेगा। ओके सर। बताइए मैम, एनीमिक हूँ मैं, तो मतलब उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कितना HB रहता है आपका? मैम मेरा पहले 8 था, अब 9 हो गया है, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था। क्या एज है आपकी? मैम मैं 18 की होने वाली हूँ। ओके, और आपको देखिए, कुछ चीज़ें पर्सनल क्वेश्चंस और मैं यहाँ नहीं पूछती हूँ पोर्टल पे, लेकिन अगर आप अनीमिक हैं तो 2 चीज़ें शुरू कीजिए। एक तो व्हीट ग्रास शुरू कीजिए रेगुलर पीना, जिसमें आपको गेहूं का ज्वारा, जानती हो व्हीट ग्रास? यस मैम। हाँ, तो व्हीट ग्रास शुरू कीजिए, उससे हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ता है। रात को अगर आपको जूस मिलता है फ्रेश तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो पैक्ड ले लीजिए। व्हीट ग्रास शुरू कीजिए। नंबर 2, बीट रूट शुरू कीजिए, मतलब चुकंदर का जूस या चुकंदर गाजर का जूस रेगुलर पीजिए, 1 से 2 ग्लास रोज, और मुनक्का खाइए। ये तीनों चीजें ही आपके HB को बढ़ाएंगी और आपके अनीमिया को दूर करेंगी। लेकिन आपने साथ साथ ये ध्यान रखना है कि खूब सारे फल और सलाद आपको जरूर खानी है, ताकि आपको बॉडी में ये सब चीजें डाइजेस्ट हो जाए। ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम फेस पे पिंपल्स और मोल्स ये मतलब बार बार निकल जाता है मैम, इसका क्या है रीजन? देखो, फेस पे पिंपल्स का कारण है पेट खराबी। जिन लोगों का पेट खराब होता है उन लोगों के ही फेस पे पिंपल्स निकलते हैं। जिसका पेट खराब है उसको यहाँ पिंपल्स निकलते हैं, और जिसका लिवर खराब है उसको यहाँ पिंपल्स निकलते हैं। अब आप देख लो कि आपका क्या खराब है। तो जो खराब है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या क्या रेमेडीज अपनानी चाहिए। यहाँ पर है तो पेट खराब है, मतलब आपको कब्ज या गैस बहुत ज्यादा रहती है। पर यहाँ अगर पिंपल्स हैं तो मतलब आपका खान पान बहुत ही ज्यादा खराब है। तो सीजनल फ्रूट, सलाद, सब्जियां खूब सारी लीजिए, और फेस पे नीम के पत्तों को पीस कर उसका पेस्ट लगा सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा